Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today we will discuss answers and question of a poem No, which is written by Thomas Hood. Okay. But before this, I want to explain once again the summary of the Black Beauty, the lesson of the Black Beauty, which is unit number 2. ओके सो ब्लैक ब्यूटी कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि ब्लैक ब्यूटी जो है वो एक मतलब एक स्टोरी है, और ये स्टोरी जो है ये कॉर्ड्स यानी घोड़ों के बारे में है, और उसके साथ साथ हेयर जो है इनमें शामिल है, और हंट्समैन और शिकारी कुत्ते जो है इनमें शामिल है। वाक़या कुछ ऐसा है, स्टोरी कुछ ऐसा है कि ये हेयर जो है वो हंट्समैन और कुत्तों के ज़रिए पकड़ जाते हैं, और ये हार्स या कॉर्ड्स जो है ये नज़ारा देखता है, और ये नज़ारा देखता है मतलब ये हेयर जो है उसे यानी वो जान छुड़ाने की कोशिश करता है, और ये हंट्समैन जो है उसके पीछे लगे हुए हैं, ये कुत्ते उसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन फिर जो आखिर में है, आखिरी पैराग्राफ में जो है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि वो घोड़े कहते हैं कि ये इंसान या मतलब ये हंट्समैन जो है अपने आप को भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं और हमें भी तकलीफ़ पहुंचाते हैं, और साथ साथ ये केस जो है उसको भी ख़राब कर देते हैं। फॉर ओनली फॉर अ फॉक्स आर फॉर अ हॉर्स यानी आर फॉर अ हेयर यानी सिर्फ एक लोमड़ी के लिए या मतलब एक खरगोश के लिए, उसके साथ खरगोश के लिए हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं, तकलीफ़ में डाल देते हैं, और साथ साथ फील्ड्स यानी खेतों को भी ख़राब कर देते हैं। और आखिर में क्या कहते हैं, आखिर में ये कहते हैं कि मैंने ये नज़ारा कभी नहीं देखा, मैं ये नज़ारा फ़र्स्ट टाइम देखता हूँ। और उसके साथ साथ जो लास्ट वर्ड वो कहते हैं कि उसका वो यानी वो लोग शिकार कोई और तरीके से भी कर सकता है अगर वो चाहे, लेकिन आखिर में अपने आप को तसल्ली देते हुए कहते हैं, वो घोड़े कहते हैं कि बट वी आर ओनली हॉर्सेस एंड डोंट नो, कि हम तो मतलब घोड़े हैं, हमें कुछ नहीं पता यानी हमें कुछ मालूम नहीं कि ये क्या चल रहा है। ओके सो दिस वाज द समरी ऑफ द ब्लैक ब्यूटी। नाउ कम टू बैक वापस आ जाए। आप देखें कि इस समरी यानी ये पोएम जो हमने पढ़ा था इन प्रीवियस क्लासेस में हमने ये पोएम पढ़ा था, आज उसके आंसर्स एंड क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करेंगे, बयान करेंगे। ओके सो दैट्स व्हाई we have the first answer. The first question is that in book this question is on page of 15 पेज पे ये क्वेश्चन लिखा है, एंड दिस क्वेश्चन इज दैट इन व्हाट वे द टाइटल ऑफ द पोएम इज गुड वन, यानी क्यों ये टाइटल जो है इस पोएम का अच्छा है, यानी इसका टाइटल क्यों अच्छा है। ओके सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट इट इज़ अ गुड पोएम, यानी ये एक बहुत ज़बरदस्त यानी अच्छा पोएम है, बिकॉज इट्स रिफ्लेक्टेड नवंबर, यानी ये नवंबर को मतलब इशारा करता है, नवंबर को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब इस पे रोशनी डालता है और इसकी तरफ इशारा करता है। इन एवरी लाइन ऑफ द पोम, यानी हर लाइन में जो है नवंबर की तरफ इशारा है। द वर्ड नो हैज़ बीन टेकन फ्राम नवंबर, द वर्ड नो हैज़ बीन टेकन फ्राम नवंबर, यानी ये वर्ड नो जो है इसका ये जो है नवंबर से लिया गया है, नवंबर। ओके ये नवंबर से लिया गया है। इट इज़ द सीज़न ऑफ ऑटम, ये मतलब ऑटम का एक सीज़न है। ऑटम जानते हो ना, ऑटम यानी सरमा, मौसम सरमा। इट इज़ द सीज़न ऑफ ऑटम व्हेन समर हैज़ कम टू एट एंड, जब गर्मी जो है वो आखिर पे आ जाती है, तो यानी नवंबर का महीना फिर शुरू हो जाता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, दिस वाज द आंसर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन 2. द क्वेश्चन 2 इज़ अ लिटिल बिट लेंथी but it is not so difficult. It's very easy but it's a little bit lengthy. Okay the question is that which word in the poem tell us about the following, यानी ये जो नीचे दिए गए अल्फाज है इसके बारे में पोएम हमें क्या कहते हैं। ओके तो द फर्स्ट वी हैव टाइम ऑफ डे,
यानी टाइम ऑफ डे जो है ये क्या है हमारे पास पोइम में, तो टाइम ऑफ डे जो है हमारे पास है मॉर्न यानी मॉर्निंग, नून यानी आफ्टरनून, डान यानी सुबह के वक्त, डस्क दिन, प्रॉपर टाइम भी हमारे पास टाइम इंडिकेट करता है, और इसके साथ प्रॉपर टाइम ऑफ द डे, आफ्टरनून भी, यानी ये अल्फाज जो है ये हमारे पास यानी टाइम के लिए इस्तेमाल हो चुका है, यानी दीज वर्ड हैव बीन यूज फॉर टाइम हियर इन द पोम, यानी पोइम में ये अल्फाज जो है टाइम के लिए इस्तेमाल हो चुका है। ओके, द सेकंड वन हमारे पास है रोड्स, यानी रोड्स के लिए क्या क्या इस्तेमाल हो चुके हैं। सो रोड्स इस्तेमाल हुए हैं, यानी रोड वर्ड्स हमारे पास है, स्ट्रीट है, अदर साइड ऑफ द वे है, रो है, क्रिसेंट्स है, वे है, एंड रिंग हमारे पास रोड्स के लिए इस्तेमाल हुए हैं। ओके, द थर्ड वन हमारे पास जो है वो क्या है, वो है मोशन एंड इंटरेक्शन, यानी हरकत जो करते हैं, इंटरेक्शन या मतलब एक दूसरे के साथ बात वगैरह करते हैं, इंटरेक्शन या एक दूसरे में मुदाखलत करता है, सो दैट्स कॉल्ड मोशन एंड इंटरेक्शन। ओके, सो हमारे पास जो इंटरेक्शन का वर्ड है ये भी आया है, रिकॉग्निशन का वर्ड है, और इसके साथ साथ कोर्टिसीज का वर्ड है हमारे पास, नोविंग का वर्ड है, ट्रेवलिंग का वर्ड है, लोकोमोशन का वर्ड है, और ये इसके मीनिंग मैंने आपको लिखा है, दोबारा इसके रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नोशन है हमारे पास, मेल है, पोस्ट है, न्यूज़ है, चीयरफुलनेस है, हेल्थ है, हेल्थफुल है, ईज है, कंफर्टेबल है, और साथ साथ क्या है, और साथ साथ हमारे पास है फील। ओके, हमारे पास क्या है, फील। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये क्या कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन थर्ड नंबर हो गया। नाउ कम टू द फोर्थ वन, यानी फोर्थ नंबर पे आ जाए। फोर्थ नंबर पे लिखा है कि वेदर कंडीशन एंड जियोग्राफिकल फीचर, यानी इस पोएम में जो है वेदर कंडीशन यानी मौसमी हालात के बारे में, या मतलब ज़मीनी हालात, जियोग्राफी मीन ज़मीनी हालात के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल कौन कौन अल्फाज इस्तेमाल हो चुका है। तो इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं इस पोएम में वो ये है, सन हमारे पास है, इसके साथ साथ मून हमारे पास है, यानी ये वेदर है ना, वेदर के साथ रिलेटेड है। अर्थली व्यू जो है ये जियोग्राफिकल फीचर है, लैंड भी जियोग्राफिकल फीचर है, इसके साथ साथ ओशन भी जियोग्राफिकल फीचर है। इसके साथ साथ हमारे पास है द वर्ड पार्क, वार्म, शेड, शाइन एंड कोर्टिसीज, यानी ये अल्फाज जो है ये हमारे साथ जियोग्राफिकल और वेदर कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो चुके हैं। ओके, वेदर कंडीशन के लिए ये वर्ड हमारे पास इस्तेमाल हो चुके हैं। ओके, कम टू द लास्ट वन। द लास्ट वन इज दैट लिविंग क्रिएचर एंड प्लांट्स हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास लिविंग क्रिएचर क्या है और हमारे पास प्लांट्स क्या है। लिविंग क्रिएचर जो है हमारे पास क्या है, पीपल, यानी लिविंग है ना, इसलिए इसको हम लिविंग क्रिएचर कहते हैं। तो हमारे पास लिविंग क्रिएचर जो है ये है पीपल, इसके साथ साथ है कंपनी मीन दोस्त, मेंबर भी हमारे पास है यानी अरकान, बीज मतलब मक्खिया, मैंने आपको बताया मक्खिया हमारे भी भी लिविंग क्रिएचर है। उसके साथ साथ बटरफ्लाइज जो है हमारे पास लिविंग क्रिएचर है। फ्रूट्स भी हमारे पास प्लांट्स में आते हैं, और फ्लावर्स भी हमारे पास प्लांट्स में आते हैं। फ्लावर्स, लीव्स भी हमारे पास प्लांट्स में आते हैं। एंड उसके साथ साथ हमारे पास जो है द लास्ट वर्ड इज बर्ड विच इज इंक्लूडेड इन लिविंग क्रिएचर, यानी ये लिविंग क्रिएचर में इंक्लूड है। ओके, तो ये थे आंसर्स एंड क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। ओके, ये क्या थे, ये आंसर्स एंड क्वेश्चन थे दिस लेसन, यानी इस लेसन के आंसर एंड क्वेश्चन जो है वो ये है। एंड इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस द ग्रामर as well as reference to the context. We will discuss everything with related to this poem. Okay, so once again एक दफ़ा फिर इसको गौर से सुने, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। The first question is that what is the first question? The first question क्या है हमारे पास? The first question है in what way is the title
of the poem is a good one. यानी ये टाइटल जो पोएम का है ये क्यों मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों अच्छा है, ये क्यों अच्छा है. Okay, so the answer of this question is that it is a good poem, yani it is a good title, sorry, not the poem, it is a good title of the poem. Okay, it is a good title, आप इधर लिख सकते हैं title, it is a good title, T-I-T-L-E, title of the poem, यानी it is a good title of the poem because, यानी ये बहुत अच्छा टाइटल है इस पोएम का, क्योंकि इट इज़ रिफ्लेक्टेड नवंबर, यानी ये नवंबर को जो है इशारा करता है इन एवरी लाइन ऑफ द पोएम, यानी पोएम के हर लाइन जो है वो नवंबर की तरफ इशारा करता है. यानी क्या करता है, हर लाइन हमारे पास जो है वो नवंबर की तरफ इशारा करता है. अगर आप इस बुक में पेज नंबर 14 पे देखें तो 14 पे क्या है, नो सन नो मून. तो नो सन नो मून का जो इशारा है, रिफ्लेक्शन है, वो किस तरफ है, वो हमारे पास है नवंबर की तरफ. नो मान नो नून, नो मान नो नून मतलब न सुबह है और नहीं कोई आफ्टरनून है यानी दोपहर है. तो ये किस तरफ इशारा है, ये भी नवंबर की तरफ इशारा है. नो डान नो डस्क नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी नवंबर की तरफ हमारे पास इशारा है. आप ये सारा पोएम अगर आप रीड कर ले तो टोटल पोएम जो है ये हमारे पास नवंबर की तरफ इशारा करेगा. और लास्ट में फिर क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है नवंबर. बट द लास्ट 2 लाइन्स आल्सो जो है, ये 2 लाइन जो है ये क्या करता है, ये नवंबर की तरफ इशारा करता है. और क्या कहते हैं, नो शेड नो शाइन नो बटरफ्लाइज नो बीज, यानी ना कोई शेड है, साया है, न चमक है, शाइन है, न बटरफ्लाइज है, यानी न हमारे पास तितलियाँ है इन नवंबर के महीने में. नो बटरफ्लाइज, न हमारे पास तितली है इन नवंबर के महीने में. और इसके साथ साथ जो है नो बीज नो फ्रूट्स नो फ्लावर ऑफ द डे. ओके, तो ये किस तरफ इशारा करता है, ये इशारा करता है मतलब नवंबर की तरह. ओके, सॉरी, मैंने एक क्वेश्चन जो है वो भूल चुका है, लेकिन मैंने इधर लिखा है. ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास है बी नंबर. और बी नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है कि इज़ देयर एनी राइम स्कीम टू द पोएम, यानी इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम है. आप पेज नंबर 15 पे देख सकते हैं. आई एम सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन भूल गया. ओके, इज़ देयर एनी राइम इन द पोएम, यानी इसमें कोई राइम है, यानी कोई रदीफ काफिया जो है इसमें है. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट, इसका आंसर मैंने लिखा है लेकिन इधर मैंने नहीं लिखा. इधर मैंने ये क्वेश्चन हाँ मैंने लिखा है, सॉरी, ये क्वेश्चन तो मैंने लिखा है, इधर भी लिखा है. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है, इज़ देयर अ राइम स्कीम टू द पोएम, यानी इस पोएम में कोई राइमिंग स्कीम है. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 इज दैट देयर इज़ नो राइम स्कीम टू द पोएम, यानी इसमें प्रॉपर कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. अगरचे हमारे पास कपलेट राइम है. कपलेट राइम एक और चीज़ है. ओके, आप वो शायद नहीं जानते, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा. ओके, तो हमारे पास कपलेट राइम है हमारे पास, लेकिन प्रॉपर राइम जो है हमारे पास या रेगुलर राइम हमारे पास इस पोएम में नहीं है. ओके, सो हम ऐसे लिखेंगे कि देयर इज़ नो पोएम, नो राइम स्कीम टू द पोएम, इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्सेस. ये ब्लैंक वर्सेस में लिखा है. असल में हमारे पास जो है इसका तरतीब जो है वो ए बी या ऐसे कोई तरतीब में लिखा है. इंशाल्लाह कल मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा. लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है कि देयर इज़ नो राइम स्कीम टू द पोएम, यानी इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, इसमें कोई रदीफ काफिया जो है वो नहीं है. इट इज़ रिटन इन द ब्लैंक वर्सेस, और ये ब्लैंक वर्सेस का मीनिंग क्या है, ब्लैंक वर्सेस वो वर्सेस यानी लाइंस होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. कौन से लाइन होते हैं, वो ये लाइन होते हैं जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता. सो दैट इज कॉल्ड ब्लैंक वर्सेस. उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लैंक वर्सेस. ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है, विच वर्ड इन द पोएम टेल अस अबाउट द फॉलोइंग, यानी ये नीचे दिए गए जो अल्फाज है वो अल्फाज पोएम में हमें किसके बारे में बताता है.
द फर्स्ट वन आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो क्या है, वो टाइम ऑफ द डे, यानी इन पोइम में, इस पोइम में टाइम ऑफ द डे का मेंशन या जिक्र कहाँ कहाँ है और वो कौन कौन से अल्फाज है जो हमें टाइम ऑफ द डे बताता है, यानी इंडिकेट करता है। ओके, सो द टाइम ऑफ द डे हमारे पास है मॉर्निंग। मैंने आपको बताया कि मॉर्निंग जो है हमारे पास टाइम है। नून, आफ्टरनून, यानी ये भी हमारे पास टाइम है। डान भी हमारे पास टाइम है, सुबह के वक़्त है। डस्क भी हमारे पास टाइम है। प्रॉपर टाइम ऑफ द डे भी हमारे पास क्या है, प्रॉपर टाइम ऑफ द डे भी हमारे पास टाइम है। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास आफ्टरनून जो है वो भी हमारे पास टाइम है। तो नून, डान, डस्क, प्रॉपर टाइम ऑफ द डे एंड आफ्टरनून हमारे पास क्या है, हमारे पास ये टाइम ऑफ द डे है, यानी ये डे का टाइम, इट्स इंडिकेट्स द टाइम ऑफ डे, यानी ये डे का टाइम हमें इंडिकेट करता है, हमें मतलब दिखाता है। 2 नंबर पे है रोड्स। इधर बुक में भी लिखा है रोड्स, यानी रोड्स के रिलेटेड वर्ड इस पोइम में है वो क्या है, तो हमारे पास है द फर्स्ट वन इज रोड, यानी रोड भी हमारे पास एक वर्ड है, इस पोम में यूज हो चुका है। स्ट्रीट्स भी हमारे पास क्या है, एक वर्ड है, यानी इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मतलब गली वगैरह। अदर साइड ऑफ द वे भी हमारे पास रोड के साथ रिलेटेड है, क्या है, रोड और वे के साथ हमारे पास रिलेटेड है, अदर साइड ऑफ द वे। क्रिसेंट भी हमारे पास एक वर्ड है, वो भी मतलब रोड के लिए इस्तेमाल हो चुका है, प्लेस है। इसके साथ साथ वे भी हमारे पास है। वे का मतलब क्या है, वे का मतलब है वे का मतलब है रास्ता। और द लास्ट वन हमारे पास है रिंग, RING रिंग। मैंने आपको बताया कि इसके 2 मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन जो इसका ओरिजिनल मीनिंग इधर लिखा है वो क्या है, वो है सर्कल। मतलब रिंग जो हमें उसको क्या कहते हैं, सर्कल को क्या कहते हैं, रिंग कहते हैं। ओके, सो दिस वाज द पोर्शन 2। नाउ कम टू द थर्ड नंबर। इन थर्ड नंबर हमें से मोशन यानी हरकत एंड इंटरेक्शन और मुदाखिलात, यानी मोशन के बारे में कौन कौन अल्फाज, यानी क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास जो है इंटरेक्शन यानी मुदाखलत के लिए या मतलब इंटरफेरेंस के लिए कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हो चुके हैं। सो हमारे पास है इंटरेक्शन भी हमारे पास एक वर्ड है, इसके साथ रिकॉग्निशन भी हमारे पास है, कोर्टसीज भी हमारे पास है, नोइंग भी हमारे पास है, ट्रेवलिंग हमारे पास है, लोकोमोशन भी हमारे पास है, नोशन भी हमारे पास है, मेल भी हमारे पास है, मतलब हरकत करते हैं ना। पोस्ट भी हमारे पास है, पोस्ट मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना या पोस्ट वगैरह। न्यूज़ जो है वो भी मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोग ले जाते हैं, ये भी हमारे पास एक वर्ड है। चीयरफुलनेस भी हमारे पास एक वर्ड है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है हेल्पफुल, इज़, कंफर्टेबल, फील, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ड्स है इसके बारे में। ओके, फोर्थ नंबर हमारे पास है वेदर कंडीशन एंड जियोग्राफिकल फीचर, यानी हमारे पास इस पोइम में जियोग्राफिकल फीचर और इसके साथ साथ वेदर कंडीशन जो है वो इसके लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं। तो हमारे पास सन जो है वो वेदर कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो चुका है, और इसके साथ साथ जो है मून हमारे पास भी वेदर कंडीशन के लिए इस्तेमाल हो चुका है। अर्थली व्यू जो है हमारे पास जियोग्राफिकल फीचर के लिए इस्तेमाल हो चुका है। इसके साथ साथ लैंड जो है हमारे पास जियोग्राफिकल फीचर है, ओशन हमारे पास जियोग्राफिकल फीचर है, पार्क हमारे पास जियोग्राफिकल फीचर है, वार्म हमारे पास वेदर कंडीशन है, शेड हमारे पास वेदर कंडीशन है, शाइन हमारे पास वेदर कंडीशन है, एंड कोर्टसी भी हमारे पास जो है वो क्या है, वो भी वेदर कंडीशन है। Now come to the last the last one, and the last one is that living creature and plants, यानी इसमें जो लिविंग क्रिएचर है वो क्या है, जो जिंदा चीज़ें हैं, मखलूक़ात है वो क्या है, और प्लांट्स हमारे पास यानी पौधे वगैरह क्या है। ओके, तो लिविंग क्रिएचर हमारे पास जो है वो पीपल है, पीपल मतलब लोग जो है हमारे पास जिंदा है। इसके साथ साथ कंपनी मतलब दोस्त जो है हमारे पास जिंदा है, मतलब लिविंग क्रिएचर है। मेंबर्स हमारे पास लिविंग क्रिएचर है, बीज हमारे पास लिविंग क्रिएचर है। इसके साथ साथ बटरफ्लाइज जो है वो हमारे पास लिविंग क्रिएचर है। बटरफ्लाइज हमारे पास लिविंग क्रिएचर है। फ्रूट्स हमारे पास जो है वो प्लांट्स में आता है। फ्लावर्स भी हमारे पास प्लांट्स में आता है। इसके साथ साथ लीव्स एंड बर्ड्स भी है वो हमारे पास क्या आता है, वो भी
مطلب ایک جو ہے لیوز جو ہے پلانٹس میں آتا ہے اور برڈس ہمارے پاس لیونگ کریچر میں آتا ہے. اوکے, تو یہ ہو گیا آنسرس اینڈ کویشچن, اینڈ انشاءاللہ ٹمارو وی ول ڈسکس this question. Okay, this question we will discuss. These are more difficult question, but only we will discuss it. Okay, and then we will discuss answer the following with reference to the context. यानी हम इसका reference to the context लिखेंगे इंशाल्लाह in the next class. इसके साथ साथ जो है on page 16 पे लिखा है working with word, find the word in the poem which may be described the following way. یہ بھی ایک اور مطلب یہ ایک ایکسرسائز کا ایک پورشن ہے, یہ بھی ہم کریں گے. اور اس کے بعد ہم پروناؤن کا ڈیفینیشن کریں گے. پروناؤن کے بارے میں انشاءاللہ کل آپ کو کلاس لوں گا, اگر کل ٹائم ملا تو ٹھیک ہے, ورنہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو پروناؤنس کے بارے میں بتاؤں گا. اوکے, کیونکہ یہ پارٹس آف اسپیچ ہے اور پارٹس آف اسپیچ جو ہے بہت ضروری ہے. اوکے, تو یہ چیپٹر انشاءاللہ ہم دو کلاسز میں انشاءاللہ ہم یہ چیپٹر کور کریں گے, اور اس کے بعد ہم پھر دا بلیک بیوٹی کے ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں گے. اوکے, ناؤ دا ٹائم از انف. انشاءاللہ see you in next time and next class.